ट्रेटिनॉइन क्रीम आपकी स्किन के रिंकल्स को दूर कर देती है, पिंपल्स को दूर कर देती है, फाइन लाइंस को दूर कर देती है, मेलास्मा को दूर कर देती है, पिगमेंटेशन को दूर कर देती है, आपकी स्किन को यंगर लुकिंग यूथफुल बना देती है। आपने बस इतना सुना और लगाई दौड़ मार्केट को और खरीद लाए ट्रेटिनॉइन क्रीम। वीडियो देखना आपने जरूरी नहीं समझा, उठाया अपना ट्रेटिनॉइन क्रीम, डेली लगाया और उसके बाद आपने अपनी स्किन को खराब कर लिया। क्यों? यही करते हैं ना आप। क्यों गाइस आप 10-12 मिनट नहीं दे सकते अपनी स्किन के लिए वीडियो को देखने के लिए? वीडियो देखिए। ट्रेटिनॉइन कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसे 2 मिनट 3 मिनट की वीडियो में समझाया जा सकता है। तो आपको अगर ट्रेटिनॉइन यूज करना है तो ट्रेटिनॉइन से रिलेटेड आपको पूरा वीडियो देखना ही पड़ेगा। तो गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ट्रेटिनॉइन से रिलेटेड सारी जानकारियां। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एम्बिशियस गर्जिया। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। गाइस ये है ट्रेटिनॉइन क्रीम। ये क्रीम आपके स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करती है। अगर आपकी स्किन रफ है, टेक्सचर है, बम्पी है, स्किन पर रिंकल्स पड़ गए हैं, मेलास्मा है, पिगमेंटेशन है, तो ये क्रीम उसे दूर करने का काम करते हैं। आप ये कह सकते हैं कि स्किन से रिलेटेड हर प्रॉब्लम को ट्रेटिनॉइन क्रीम दूर कर देती है। लेकिन गाइस इससे पहले भी मैं 2 वीडियो बना चुकी हूँ ट्रेटिनॉइन क्रीम पर, लेकिन वो वीडियो आप लोगों ने पूरा देखा नहीं। आपने ट्रेटिनॉइन क्रीम यूज की और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने डेली ट्रेटिनॉइन क्रीम को यूज करना स्टार्ट कर दिया है। फिर आप कमेंट करते हो कि मैम हमारी स्किन रेड हो रही है, मैम हमारी स्किन जल रही है, हमारी स्किन में स्वेलिंग आ रही है, इचिंग हो रही है। तो होगी ही ना गाइज, आपने वीडियो तो पूरा देखा ही नहीं। आपने बस इतने अच्छे अच्छे इसके कमाल के बेनिफिट से फटाफट उठाए ट्रेटिनॉइन और यूज करना स्टार्ट कर दिया। तो गाइज अगर आप 10-12 मिनट अपनी स्किन के लिए नहीं दे सकते तो क्या ही आप अपनी स्किन को ठीक कर लोगे? ऐसा मत करो। मैं इस टॉपिक पर दोबारा वीडियो नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन मुझे बनाना पड़ रहा है क्योंकि आप लोग गलत तरीके से ट्रेटिनॉइन क्रीम को यूज कर रहे हो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको किस तरीके से यूज करना है, कितना यूज करना है। गाइस ये है ट्रेटिनॉइन क्रीम। विटामिन ए का ये डेरिवेटिव होती है और ये क्रीम आपके स्किन के सेल टर्नओवर को फास्ट करती है और आपके स्किन में कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट करती है। स्किन में सेल टर्नओवर फास्ट होता है, कोलेजन का प्रोडक्शन बूस्ट होता है, तो आपकी स्किन पर जो प्रॉब्लम हो रही है, पिंपल्स दूर होने लगते हैं, रिंकल्स दूर होने लगती है, स्किन अगर सैग होने लगी है तो वो प्रॉब्लम भी आपकी दूर होने लगती है। स्किन से रिलेटेड आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर होने लगती हैं। गाइस ये ट्रेटिनॉइन क्रीम आपको 3 वेरिएंट में मिलती है, 0.025%, 0.05% और 0.1%। ये आपको क्रीम बेस्ड में मिलेगी और जेल बेस्ड में भी मिलती है। गाइस मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप क्रीम बेस्ड ट्रेटिनॉइन क्रीम का ही यूज करें अगर आप ट्रेटिनॉइन क्रीम स्टार्ट करने की सोच रहे हैं। जेल बेस्ड ट्रेटिनॉइन क्रीम ज्यादा स्ट्रांग होती है और वो ज्यादा डीप पेनिट्रेट कर जाती है स्किन में और उसके बाद वो ज्यादा ही साइड इफेक्ट देती है। तो आपको 0.025% वाली ही क्रीम बेस्ड ट्रेटिनॉइन क्रीम स्टार्ट करनी है। और सबसे पहली बात, आपको ट्रेटिनॉइन क्रीम अपने मन से स्टार्ट नहीं करना है, आपको डॉक्टर के पास जाना है। आप अपनी स्किन को दिखाइए, उनसे बोलिए कि सर मैं ट्रेटिनॉइन क्रीम स्टार्ट करना चाहती हूँ, तो वो आपको प्रिस्क्राइब करेंगे ट्रेटिनॉइन क्रीम के लिए और उसके बाद आपको ट्रेटिनॉइन क्रीम लानी है। और सबसे पहले बात गाइस, ट्रेटिनॉइन क्रीम स्टार्ट करने से पहले आपको रेटिनॉल सीरम यूज करना है। रेटिनॉल सीरम आपको खरीदना है, पूरी 1 बॉटल पहले आपको रेटिनॉल सीरम यूज करना है। डेली नाइट में आपको फेस वॉश करना है और उसके बाद आप रेटिनॉल सीरम यूज करेंगे। क्योंकि गाइस ऐसा भी होता है कि रेटिनॉल सीरम भी कभी कभी किसी पर्सन को सूट नहीं करता। अगर आपको रेटिनॉल सीरम सूट नहीं कर रहा तो ट्रेटिनॉइन क्रीम का तो मतलब ही नहीं होता कि आपको सूट कर जाए। तो पहले आप रेटिनॉल सीरम खरीदिए, पूरा 1 बॉटल आपको रेटिनॉल सीरम खत्म करना है। रेटिनॉल सीरम अगर आपको सूट कर रहा है तो फिर आप खरीदेंगे ट्रेटिनॉइन 0.025% वाली। मेरे पास जो ट्रेटिनॉइन क्रीम है वो है 0.05% वाली। मुझे 5 साल हो गए हैं ट्रेटिनॉइन क्रीम यूज करते हुए और मुझे इसका कोई साइड इफेक्ट अब नहीं होता और मुझे अच्छे से सूट कर गई है और मेरी स्किन को हेल्दी ग्लोइंग जो इसने बना दिया है। जो भी प्रॉब्लम मेरी स्किन पर थी वो सब दूर हो चुकी है, तो मैं इसी को यूज करती हूँ। तो गाइज आपको 0.025% वाली ट्रेटिनॉइन क्रीम खरीदनी है। और गाइज मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आपको हल्की फुल्की प्रॉब्लम है, हल्के फुल्के पिंपल है, हल्की फुल्की पिगमेंटेशन है, स्किन की ऐसी कोई
गहरी समस्या आपको नहीं है तो आपको ट्रेटिनोइन क्रीम लगाने की जरूरत नहीं है। ये प्रॉब्लम आपकी कोजिक एसिड सीरम, सैलिसिलिक एसिड सीरम, ग्लाइकोलिक एसिड सीरम से भी दूर हो जाएगी। ट्रेटिनोइन क्रीम आपको तब स्टार्ट करनी है जब आपकी सिचुएशन बहुत ज्यादा बड़ी है, पिंपल जाने का नाम ही नहीं ले रहे, रिंकल बहुत ज्यादा डीप हो गए हैं, आपकी एज 27-28 साल है लेकिन बहुत ज्यादा आपको डीप रिंकल्स पड़ चुके हैं स्किन में, तब आपको ट्रेटिनोइन क्रीम स्टार्ट करनी है। और गाइस कैसे स्टार्ट करेंगे? जब आपका रेटिनॉल सीरम पूरा खत्म हो जाए तो उसका आपको लेना है ट्रेटिनोइन क्रीम। 0.025% वाली आप ट्रेटिनोइन क्रीम लेंगे। बिगनर्स हैं, स्टार्टिंग में नाइट में आपको डबल क्लेंस करना है। डबल क्लेंस करने से आपकी स्किन पर जो भी डर्ट गंदगी होगी वो सब निकल जाएगी। उसके बाद आपको अपने चेहरे को थोड़ा सा ड्राई होने देना है, 2 मिनट का वेट करना है। फिर आप लगाएंगे अपना मॉइस्चराइजर लगाने के बाद आपको 5 मिनट का वेट करना है और उसके बाद आप लेंगे पी साइज अमाउंट ट्रेटिनोइन क्रीम। पी साइज अमाउंट ट्रेटिनोइन क्रीम लेंगे, उसे डॉट 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 करके आप अपने चेहरे पर लगाएंगे और उसे ऐसे फैला लेंगे। आंखों के आसपास, नोज के कॉर्नर पर, लिप्स के कॉर्नर पर आपको ट्रेटिनोइन क्रीम नहीं लगानी है। उसके बाद फिर से आप 2 मिनट का वेट करेंगे और अपना मॉइस्चराइजर लगा लेंगे। स्टार्टिंग में आपको ट्रेटिनोइन क्रीम इस तरीके से यूज करनी है। और ट्रेटिनोइन क्रीम स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपको अब कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज नहीं करने हैं। जो भी आप पहले यूज करते थे, विटामिन सी, ग्लाइकोलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड या कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट जो अभी तक आप यूज कर रहे थे, वो सब आपको बंद कर देने हैं जब तक ये ट्रेटिनोइन क्रीम आपको अच्छे से सूट नहीं कर जाती तब तक। तो गाइस जैसे ही आपने ट्रेटिनोइन क्रीम लगाई, दूसरे या तीसरे दिन आपको साइड इफेक्ट इसके स्टार्ट हो जाएंगे। पिंपल के लिए अगर आपने ट्रेटिनोइन क्रीम लगाई है तो पिंपल आपके ज्यादा बढ़ सकते हैं। ओपन पोर्स की प्रॉब्लम के लिए अगर आपने ट्रेटिनोइन क्रीम यूज की है तो ओपन पोर्स के जो है आपके पोर्स वो और ज्यादा भद्दे नजर आएंगे, बड़े नजर आएंगे। पिगमेंटेशन आपको और ज्यादा अपनी बढ़ी हुई दिख सकती है, रिंकल्स आपको अपने और ज्यादा गहरे दिख सकते हैं। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। डर जाओगे तो फिर आप ट्रेटिनोइन क्रीम छोड़ दोगे और फिर आप इसे यूज ही नहीं कर पाओगे। ये साइड इफेक्ट सबको होते हैं, ये लगभग आपको 1 महीने तक रहेंगे। 1 महीने के बाद आपको इसके साइड इफेक्ट नहीं होंगे, क्रीम आपको सूट कर जाएगी। तो 1 महीने तक आपको ट्रेटिनोइन क्रीम हफ्ते में सिर्फ 1 ही बार लगानी है। कुछ लोगों का मुझे कमेंट आया था कि मैम हमारी स्किन रेड हो रही है, बहुत ज्यादा जलन हो रही है। मैंने उनसे पूछा कि आप ट्रेटिनोइन क्रीम हफ्ते में कितने बार लगा रहे हो, तो उन्होंने बोला कि मैम हम डेली यूज कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आपने वीडियो पूरा देखा ही नहीं, आपने उठाई ट्रेटिनोइन क्रीम और उसे डेली यूज करना स्टार्ट कर दिया। भाई ये कोई मॉइस्चराइजर थोड़ी ना है कि जो आप इसे डेली यूज कर लोगे। डेली यूज नहीं करना है, इसे आप हफ्ते में सिर्फ 1 ही बार यूज करेंगे स्टार्टिंग में सैंडविच मेथड से। मॉइस्चराइजर, ट्रेटिनोइन क्रीम, देन मॉइस्चराइजर, हफ्ते में सिर्फ 1 बार। और जितने भी एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो आप सबको बंद कर देने हैं। और गाइस 1 महीने तक आपको पर्जिंग की प्रॉब्लम होगी, आपको रेडनेस होगी, इचिंग की प्रॉब्लम होगी, स्किन आपकी रेड होगी और ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है, वो सिर्फ 1 महीने तक आपको होने वाली है। ट्रेटिनोइन क्रीम लगा रहे हो तो एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर आपके पास होना चाहिए, थिक और हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर आपके पास होना चाहिए। आपके मॉइस्चराइजर में कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं होना चाहिए। विटामिन सी, ग्लाइकोलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, इसके अलावा भी एजिलिक एसिड या कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट आपके मॉइस्चराइजर में नहीं होना चाहिए। तो आप सिंपल सा मॉइस्चराइजर लेंगे जिसमें कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट ना हो। कोई भी मॉइस्चराइजर आप यूज कर सकते हो, कोई ऑप्शन मैं आपको यहाँ नहीं दे रही हूँ। लेकिन हाँ गाइस, आप ट्रेटिनोइन क्रीम लगाने के बाद ऑयल का यूज नहीं कर सकते। बहुत से लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि क्या मैम हम कोकोनट ऑयल लगा लें, ऑलिव ऑयल लगा लें? नहीं लगा सकते। ट्रेटिनोइन क्रीम लगाने के बाद ऑयल का यूज नहीं किया जा सकता। जिस दिन आप ट्रेटिनोइन क्रीम नहीं लगाते, अदर डेज में आप ऑयल का यूज कर सकते हो। तो आप कोई भी मॉइस्चराइजर लगाइए, बस आप ऑयल का यूज नहीं कर सकते। और हफ्ते में सिर्फ आपको 1 ही बार लगानी है। 1 महीने तक यही प्रोसेस आपकी चलेगी। हफ्ते में सिर्फ 1 बार आप लगाएंगे और दिन में आपको मॉइस्चराइजर लगाना है और सीधे सनस्क्रीन लगाना है। दिन में भी आप कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज नहीं करेंगे जब तक आपको ट्रेटिनोइन क्रीम सूट नहीं कर जाती। और गाइस 1 हफ्ते आपको अपनी स्किन को ऑब्जर्व करना है कि क्या हमें प्रॉब्लम हो रही है, कितनी प्रॉब्लम हो रही है। अगर 1 महीने बाद आपके सिम्टम्स कम हो जाते हैं, आपको पर्जिंग की प्रॉब्लम दूर हो जाती है, तो गाइस फिर आप हफ्ते में 1 बार, 2 बार या 3 बार ट्रेटिनोइन क्रीम स्टार्ट कर सकते हैं। और ट्रेटिनोइन क्रीम के साथ आप फिर नायासिनामाइड यूज कर सकते हैं, हाइलुरोनिक एसिड सीरम यूज कर सकते हैं और अल्फा आर्बिटिन सीरम यूज कर सकते हैं। मल्टीपेप्टाइड सीरम आप ट्रेटिनोइन क्रीम के साथ
यूज कर सकते हैं, लेकिन तब तक आपको प्रिकॉशन लेना है जब तक कि ये ट्रेटिनॉइन क्रीम आपको सूट नहीं कर जाती। लेकिन गाइस, जैसे ही ये ट्रेटिनॉइन क्रीम आपको सूट करेगी, आपकी स्किन पर जो भी प्रॉब्लम थी वो धीरे धीरे बिल्कुल साफ हो जाएगी। डेली अगर आपको पिंपल होते थे, पिंपल निकलने आपके बंद हो जाएंगे। रिंकल्स की प्रॉब्लम, आपके रिंकल्स एकदम स्मूथ हो जाएंगे। ओपन पोर्स बिल्कुल आपके श्रिंक हो जाएंगे, बिल्कुल दिखेंगे ही नहीं। तो इस तरीके से आपको ट्रेटिनॉइन क्रीम स्टार्ट करनी है। और कुछ लोग ऐसा भी बोल रहे थे मुझे कमेंट में कि मैम हमने एक महीने 0.025% यूज कर ली, तो क्या मैं नेक्स्ट महीने 0.05% यूज कर लूं? ना, ऐसा नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं। लगभग 1 साल तक आपको 0.025% पर ही रहना है। 1 साल यूज करने के बाद आपको 0.025 से 0.05% वाली ट्रेटिनॉइन क्रीम यूज करनी है, क्रीम बेस्ड वाली। तो ये तो हो गया आपको किस तरीके से यूज करना है। तो गाइज, आपको पेशेंस रखना है और पेशेंस रखकर आपको ट्रेटिनॉइन क्रीम यूज करनी है। और गाइज, 3 या 4 महीने बाद आपको अपनी स्किन में बहुत ज्यादा मैजिकल वाले फर्क नजर आएंगे और उसके बाद आपको अपनी स्किन से खुद ही प्यार हो जाएगा। आई होप गाइज आप समझ गए होंगे ट्रेटिनॉइन के बारे में, और आपके सारे कमेंट्स के क्वेश्चन जो आपने मेरे से पूछे थे उसका आंसर मैं दे चुकी हूँ। अगर कोई क्वेश्चन या कमेंट का आंसर मेरे से छूट गया हो या मैं नहीं दे पाई तो आप फिर से मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे अब हमें ट्रेटिनॉइन कैसे यूज करनी है, कितनी बार यूज करनी है, कितने महीने तक हमें एक ही दिन यूज करनी है और क्या हमें इसके साथ प्रिकॉशन लेने हैं। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, तो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो ट्रेटिनॉइन क्रीम को यूज करना चाहते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।